हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। अ फैक्ट्री हैज अ टोटल ऑफ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स M1, M2 and M3 which produce bulbs independent of each other. The units M1, M2 and M3 produce bulbs in the proportions 2:2:1 respectively. तो यहाँ से एक चीज मालूम पड़ती है कि P of M1 ये आ जाएगा 2/5, 5 इसलिए बिकॉज 2 + 2 + 1 5 होगा और M1 के लिए 2 था तो M1 आ जाएगा 2/5। सिमिलरली P of M2 will also be 2/5 एंड P of M3 निकालेगा तो ये आएगा 1/5। आगे पढ़। It is known that 20% of the bulbs produced in the factory are defective, so probability of getting a defective bulb is going to be 0.2। आगे पढ़। It is also known that of all bulbs produced by M1, 15% are defective। मतलब probability of getting a defective bulb given that it is produced by M1 मतलब P of D given M1 is 15% मतलब 0.15। Suppose that if a randomly chosen bulb produced in the factory is found to be defective, the probability that it was produced by M2 is 2/5। मतलब बल्ब डिफेक्टिव है ये ऑलरेडी पता है, अब प्रोबेबिलिटी की वो M2 ने प्रोड्यूस किया होगा ये 2/5 है, मतलब 2/5 वैल्यू होगा P of M2 given D का। If a bulb is chosen randomly from the bulbs produced by M3, then the probability that it is defective is what? अब ये क्वेश्चन मैंने लिया है सेक्शन 3 ऑफ द पेपर से, जहां आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और अगर हमें डेसिमल आया तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होगा। अब क्वेश्चन देखेगा तो उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M3, मींस दे आर आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ P of D गिवन M3। क्लियरली ये सम बेस थियरम के ऊपर बेस्ड है और टेक्स्ट बुक में अगर बेस थियरम के सम्स अच्छे से सॉल्व किए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो इसका आंसर बड़ा फटाफट निकल कर आएगा। यहां पर P of D given M3 लिख ले एंड लेट अस से कि ये वैल्यू तेरा x है। सिमिलरली P of D given M2 हमें पता नहीं है तो P of D given M2 को y ले ले। तू यहां से शुरू कर P of D is equal to 0.2, तो P of D जो होता है एज पर फॉर्मूला दिस इज P of D given M1 into P of M1 plus P of D given M2 into P of M2 plus P of D given M3 into P of M3। ये हमें दिया है 0.2, 0.2 मतलब 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। P of D given M1 दैट इज 0.15, तो इसे लिख 0.15। P of M1 ये सारे वैल्यूज देख के रख, M1, M2, M3 के 2/5, 2/5, 1/5 थे और D given M2 y लिया था, D given M3 x लिया था। So yes, P of M1 ये 2/5 plus P of D given M2 we have taken it as y into P of M2 is 2/5 plus ये हमने लिया था x into ये हमें मिला था 1/5। आई मीन क्वेश्चन में ही दिया था 1/5, तो 5 अगर थ्रू आउट कैंसिल कर देगा तो यहां पे बचेगा 2 into 0.15 मतलब 0.3। 0.3 लेफ्ट में ले ले तो 1 minus 0.3 विल बी 0.7, तो 0.7 इक्वल टू यहां से आएगा 2y प्लस यहां से आएगा x। यू कैन कीप इट एज इक्वेशन 1 and then you can start solving this condition P of M2 given D। P of M2 given D इसका फॉर्मूला होता है P of D given M2 into P of M2 upon P of D। P of M2 given D इसका वैल्यू इन्होंने दिया है 2/5, सो 2/5 इज इक्वल्स टू P of D given M2 ये हमने y लिया था into P of M2 ये क्वेश्चन में दिया था 2/5 अपॉन P of D। P of D हमें दिया गया था 0.2। लेफ्ट और राइट में 2/5 2/5 कैंसिल होगा, 0.2 इधर गया तो y का वैल्यू मिल गया 0.2। अगर y का वैल्यू 0.2 यहां पे डालेंगे तो 2y मतलब 0.4 लेफ्ट में ले ले तो 0.7 माइनस 0.4 मतलब x का वैल्यू निकल के आया 0.3। एज डिस्कस्ड अर्लियर x का वैल्यू ही तेरा सम का राइट आंसर था, तो इस सम का राइट आंसर आएगा 0.3। 2 डेसिमल्स में लिखेगा तो 0.30। एक बार ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस 0.27 0.33 के बीच में आंसर चाहिए, तो 0.30 इज अवर करेक्ट आंसर। इन माय व्यू ये सम काफी आसान था बिकॉज टेक्स्ट बुक में से भी अगर बेस थ्योरम के सम्स देखेगा तो वो बिल्कुल ऐसे ही थे। अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो इन सम्स को सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी अगर अच्छे से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके बताना ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।